नमस्कार। महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी मां तुलजा भवानी और महाराष्ट्र के जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और सोलापुर के श्री सिद्धेश्वर महाराज की नगरी में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ की जनता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे जोश से भाग लिया और कुर्बानियां दी और सोलापुर का नाम रोशन किया। आज इस कार्यक्रम से सोलापुर की एक और पहचान बनने जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री 765 केवी सोलापुर रायचूर पारेषण सिस्टम और महाराष्ट्र में NH9 के पुणे सोलापुर खंड के 4 लेनिंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में NH9 के सोलापुर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा खंड के 4 लेनिंग का भी शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय के शंकर नारायणन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण जी, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग जहाजरानी ग्रामीण विकास पेयजल और स्वच्छता मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय विद्युत कोयला और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सांसद श्री शरद बंसोडे, श्री रविंद्र गायकवाड़, श्री विजय सिंह मोहिते पाटिल जी मौजूद हैं। हम आप सभी का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करेंगे। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज का दिन दीपक से प्रार्थना का दिन है कि हमें प्रज्वलित करे, हमें रोशन करे, हमें प्रकाशवान करे और भारत की धरती को, महाराष्ट्र की धरती को प्रकाशवान करे। सभी माननीय अतिथियों से निवेदन कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम निवेदन करेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से कि वो सर्वप्रथम स्वागत भाषण दें। माननीय श्री पीयूष गोयल जी। भारत के लोकप्रिय तेजस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम शंकर नारायणन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान महानुभाव भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सोलापुर की पावन धरती पर आए हैं। आज सुबह जब मैं यहां पहुंचा, सबसे पहले मैंने सिद्ध रामेश्वर जी के दर्शन किए और वहां से आशीर्वाद लिया कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी जिस कार्य में जुटे हुए हैं देश सेवा में, और उस कार्य में जो मुझे छोटी सी जिम्मेदारी मिली है
उसको मैं अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकूं और देश के कोने कोने में बिजली, अच्छी बिजली, सस्ती बिजली पहुंचा सकूं। इस काम के आशीर्वाद के लिए मैं आज शोलापुर आया हूं और आप सबसे भी आशीर्वाद चाहूंगा कि इस काम में सफलता प्राप्त करूं, इस काम को अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकूं। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो ट्रांसमिशन लाइन शोलापुर से होते हुए रायचूर जाएगी, उसका आज प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इन्हीं ट्रांसमिशन लाइनों से एक प्रकार से हम देश को जोड़ते हैं। बिजली की उत्पादन अन्य क्षेत्रों में होती है, लेकिन काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली पहुंचती नहीं है। हमें भी कई बार बिजली की कमी अपने अपने घर में, अपने खेत में, अपने कारोबार में महसूस करनी पड़ती है। अगर हम देश भर में एक अच्छा ट्रांसमिशन ग्रिड बनाते हैं तो बिजली के उत्पादन के साथ साथ हर कोने में बिजली पहुंचे, इसका साधन, इसका माध्यम ये ट्रांसमिशन ग्रिड बनता है। सरकार वचनबद्ध है कि देश में हर कोने तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क मजबूती से जल्द बने और आज का ये कार्यक्रम एक तरीके से उस कार्य की शुरुआत देती है, उस कार्य में एक हमें प्रगति का मार्ग देती है। और मैं विश्वास रखता हूं कि जो शोलापुर में भी उद्योग है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसान का काम हो शोलापुर और उसके आजू बाजू के इलाकों में, इन सब कार्यों में भी बिजली कैसे जल्द से जल्द पूरी मात्रा में, पूरे समय आपके घरों में, आपके कारोबार में, पर्याप्त मात्रा में आपके खेतों में मिले, उसके लिए हम लगे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे जैसे सड़कों से NHAI द्वारा, बाकी उपक्रमों द्वारा सड़कों से देश को जोड़ने का काम जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुआ था और अभी नितिन गडकरी जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गति पकड़ रहा है, उसी गति से हम देश भर में ऊर्जा का भी एक बड़ा जाल फैलाएंगे और देश भर में ऊर्जा हर घर में पहुंचे, 24 घंटे पहुंचे, हर घर में 7 दिन अच्छी बिजली, सस्ती बिजली पहुंचे, उसके लिए हम काम में लगे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे काम को बल दिया, हमारे काम को और गति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम जी और मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी सब हमारे बीच पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी। और अब हम निवेदन करेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कि वो हमें संबोधित करें। हम सबके प्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री, मराठी दल बोलतो, परम आदरणीय नरेंद्र भाई, महाराष्ट्राचे गव्हर्नर आदरणीय शंकर नारायण जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी, केंद्रातील माझे सहकारी पीयूष गोयल जी, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे जी, सोलापूरचे लोकप्रिय सांसद शरद बनसोडे जी आणि उपस्थित सर्व माझ्या बांधवांनो आणि बहिणींनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की पुणे पासून सोलापूर या 210 किलोमीटर जो रस्ता NHAI तर्फे बांधण्यात आलेला आहे, त्याचं उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई यांच्या हस्ते होत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की रस्त्याच्या विकासामुळे आपल्या इथे उद्योग क्षेत्रामध्ये आणि कृषी क्षेत्रामध्ये प्रगती होत असते। अमेरिकेचे प्रेसिडेंट जॉन केनेडी यांनी असं सांगितलं होतं की अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच,
but America is rich because American roads are good. रोड केल्यामुळे समृद्धता आणि संपन्नता येते. अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि राष्ट्रीय महामार्गाची योजना बनवण्याचं सौभाग्य मला मिळालं. आणि आज नरेंद्रभाईंच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये रस्त्याचा विकास करण्याची संधी मिळालेली आहे. आज या ठिकाणी सोलापूर पासून तर कर्नाटक बॉर्डर पर्यंत आणि सोलापूर पासून तर एडशी पर्यंत या दोन्ही रस्त्याच्या कामाला शुभारंभ होत आहे. मला विश्वास आहे की आपल्या सगळ्यांना, विशेष करून मी इथे येण्याच्या आधी, आपला महाराष्ट्र हा साधू संतांचा प्रदेश आहे. महाराष्ट्राचं साहित्य, महाराष्ट्राची संस्कृती एक वेगळ्या प्रकारचा ठसा संपूर्ण भारतीयांवर महाराष्ट्राने मांडलेला आहे. आपले ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हे महाराष्ट्राचं दैवत आहे. आणि म्हणून मला आपल्या इथल्या अनेक लोकप्रतिनिधी येण्याच्या आधी आग्रहाने विनंती केली की आपल्या इथे संत ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग जो आहे, जो आळंदीपासून सुरू होतो आणि पंढरपूर पर्यंत जातो, आणि दुसरा देहूपासून सुरू होणारा संत तुकाराम महाराजांच्या नावाने आपली जी पालखी निघते, तो रस्ता जो आहे, जो पंढरपूरपर्यंत जातो, हे दोन्ही मार्ग हे आपल्याला विशेषतः 25 लाख भाविक दरवर्षी या रस्त्याने पायी जातात. माननीय नरेंद्र मोदींनी आम्हाला आदेश दिला की या देशामध्ये जेवढे तीर्थक्षेत्र आहेत त्यांना आपण रस्त्याच्या मार्गाने, राष्ट्रीय महामार्गाने जोडलं पाहिजे. आणि त्यांनी आदेश दिल्यानंतर सरकारने तशी योजना सुरू केली. आणि म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी आनंदाने सांगतो की लवकरच आळंदीपासून तर पंढरपूरपर्यंत आणि देहूपासून तर पंढरपूरपर्यंत या दोन्हीही पालखी मार्गाचं 4 लेन कॉन्क्रीटच्या रोडमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रातल्या लाखो, विशेषतः पांडुरंगाच्या, विठ्ठलाच्या भक्तांना या कामामुळे निश्चितपणे फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर स्वामी समर्थांचा अक्कलकोट हे देखील आपल्या सगळ्यांकरता अतिशय आदराचं आणि श्रद्धेचं ठिकाण आहे. आणि सोलापूर पासून अक्कलकोट पर्यंत गेल्यानंतर पुढे गाणगापूर देखील आहे. आणि म्हणून मी आज या ठिकाणी सोलापूर, अक्कलकोट, गाणगापूर आणि गुलबर्गा याही राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा करतोय. आणि हा रस्ता 4 लेन मध्ये, कॉन्क्रीट मध्ये आम्ही करणार आहे. आपल्याला माहिती असेल की मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेवरून आपल्याला अनेक लोकांना मुंबईला जाण्याची संधी मिळते. हा रस्ता कॉन्क्रीट मध्ये आहे, त्यामुळे या रस्त्यावर कधीच खड्डे पडत नाही. आपल्या देशातले रस्ते चांगले व्हावे, आपल्या देशाचा विकास व्हावा, उद्योगाचा विकास व्हावा आणि शेतकऱ्याचा माल देखील शहरापर्यंत गेला पाहिजे, या भावनेने माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये विकासाचं एक नवीन धोरण आमच्या सरकारने स्वीकारलेलं आहे. मी प्रधानमंत्र्यांना विश्वास देऊ इच्छितो की आपण माझ्यावर सोपवलेले जे 2 विभाग आहेत, एक रोड सेक्टर आहे आणि दुसरं पोर्ट, शिपिंग आणि इनलँड वॉटरवेजचं सेक्टर आहे. येत्या 2 वर्षामध्ये या 2 क्षेत्रामध्ये आम्ही इतकं काम करून दाखवू की या देशाचा GDP 2 वर्षामध्ये कमीत कमी 2% वाढवून देण्याचं काम आमचा विभाग केल्याशिवाय राहणार नाही, असा मी विश्वास आपल्याला देतो. आपल्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना देखील चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. आपण विशेषतः इन्फ्रास्ट्रक्चर करता, टेक्नॉलॉजी करता आणि ई-गव्हर्नन्स करता आपण सातत्याने आग्रह केलेला आहे. आपल्याला भारताचं भविष्य बदलवायचं आहे आणि या देशाचं भविष्य बदलवण्याची ताकद आपल्या नेतृत्वामध्ये आहे. आपला देश धनवान आहे पण जनता गरीब आहे. मला विश्वास आहे की नरेंद्रभाईंच्या नेतृत्वाखाली या देशाचं भविष्य बदलल्याशिवाय राहणार नाही. आपला देश सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि जगामध्ये आपण प्रथम क्रमांकाचा देश बनल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं नरेंद्रभाईच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण मिळून त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला पुढे नेण्याचं काम करू. आजच्या या कार्यक्रमाला विशेष रूपाने जपानचे अँबॅसेडर देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचंही पण मी मनापासून स्वागत करतो, नरेंद्रभाईंचं स्वागत करतो. आणि माझे सहकारी श्री पियुष गोयल यांनी देखील ट्रान्समिशन लाईन आणि विजेच्या क्षेत्रामध्ये देखील फार चांगल्या कार्याला सुरुवात केलेली आहे. मला विश्वास आहे
की भारताला अंधकार मुक्त करून सर्व ठिकाणी स्वस्त वीज उपलब्ध करून देण्याचं काम ते निश्चितपणे केल्याशिवाय राहणार नाही. मी पुन्हा एकदा या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल आदरणीय नरेंद्रभाईंचं, महाराष्ट्राचे राज्यपाल शंकरनारायणजींचं, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, त्याचप्रमाणे माझे सहकारी पियुष गोयल, विनोद तावडे आणि महाराष्ट्राचे आमचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि ही जी सुरुवात आहे ही देशाला, देशाच्या भविष्याला एक उत्तम दिशा दिल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास व्यक्त करून माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी. और अब हम आमंत्रित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण जी को कि वो आए और हमें संबोधित करें. देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय श्री नरेंद्रजी मोदी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल के शंकर नारायण, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री विनोद तावडे, खासदार शरदजी बनसोडे, पॉवर ग्रिड आणि नॅशनल हायवे अथॉरिटीचे अधिकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, आज देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले आणि राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले दोन महत्त्वाचे उपक्रम पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटित होत आहेत. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी आज पंतप्रधानांचं सोलापूरच्या या पावनभूमीमध्ये स्वागत करतो. आणि हे जे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत, पहिला प्रकल्प पॉवर ग्रिडच्या विद्यमाने दक्षिणेच्या ग्रिडला सर्व देशाच्या ग्रिडने जोडण्याचा जो प्रकल्प आहे, तो प्रकल्प जो काही 4-5 वर्षापासून ज्या कामाला सुरुवात झालेली आहे, तो प्रकल्प आज राष्ट्राला समर्पित होतोय. त्याचबरोबर नॅशनल हायवे 9 हा देशातला एक महत्त्वाचा राष्ट्रीय महामार्ग, या प्रकल्पाचं काम मे 2009 पर्यंत पासून सुरू झालेला आहे. तो प्रकल्प देखील आज पूर्ण झालेला आहे. स्वतः पंतप्रधान त्या प्रकल्पाचं लोकार्पण करण्याकरता आलेले आहेत. मी या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या वतीनं 2-3 विनंत्या पंतप्रधानांना करणार आहे. त्यामध्ये एक, महाराष्ट्राला वीज निर्मितीच्या बाबतीमध्ये पर्याप्त प्रमाणामध्ये कोळसा आणि गॅस हा मिळणं आवश्यक आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळं आज जलविद्युत निर्मितीच्या प्रकल्पामध्ये प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. तर कोळसा आणि गॅस हा जर पर्याप्त प्रमाणात मिळाला तर आम्हाला आमची वीज निर्मिती करता येईल आणि दुष्काळानं होरपळलेल्या या महाराष्ट्राला थोडासा दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर आज राज्याचे जे सेंट्रल रोड फंडचे जे प्रस्ताव आहेत, CRSचे जे प्रस्ताव आहेत, ते प्रस्ताव देखील त्वरित मंजूर झाले तर महाराष्ट्राला त्यातून दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे बेंगलोर नॅशनल हायवे नंबर 4
त्या कोकणाला जोडण्याकरता सह्याद्रीच्या पायथ्यातून जर एक बोगदा जर काढण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने केंद्राला पाठवलेला आहे. त्या दोन्ही परिसराला जोडणारा बोगदा जर आज या ठिकाणी झाला तर महाराष्ट्राला मग पुणे जिल्हा असेल, कोल्हापूर असेल, सोलापूर असेल, त्याला कोकणाला जोडणे शक्य होणार आहे. हे जर प्रकल्प आज आपण जर या ठिकाणी प्रायोरिटीवर जर मंजूर केले तर महाराष्ट्र जो उद्योगाच्या बाबतीमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे तो आमचा प्रथम क्रमांक कायम राहील. आणि त्याकरता मला खात्री आहे की केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणाकरता सर्वतोपरी आपल्याकडून मदत होईल. आज या उपक्रमाच्या निमित्तानं सोलापूरच्या जनतेला मी माझ्या शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन मैं अपने 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी. और आप सबसे हमारा ये करबद्ध निवेदन है कि पीछे जो लोग खड़े हैं कुर्सियां उनको इस्तेमाल करें, उन पर बैठें और कार्यक्रम की गरिमा को कृपया बनाए रखें. और अब हम निवेदन करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो NH 9 के पुणे सोलापुर खंड के 4 लेनिंग राष्ट्र को समर्पित करें और सोलापुर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा खंड के 4 लेनिंग का शिलान्यास करें. और अब हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 765 kV सोलापुर रायचूर पारेषण लाइन राष्ट्र को समर्पित करें. इस महत्वपूर्ण लाइन से पूरा भारत एक ग्रिड में बन गया है और एक ही फ्रीक्वेंसी पर संचालित होगा. और अब हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अपने आशीर्वचन और मार्गदर्शन दें. यहाँ के राज्यपाल श्रीमान के शंकर नारायणन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पृथ्वीराज जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्री पीयूष गोयल जी, यहाँ के नौजवान सांसद भाई शरद जी, श्री विनोद तावड़े जी, ऊर्जा सचिव श्री पीके सिन्हा जी, श्री आरपी सिंह, श्री RN नायक और विशाल संख्या में आए हुए सोलापुर के भाइयों और बहनों, तीन महीना पूर्व में आलो हो तो क्या सोलापुर के लोगों के उत्साह में कमी नहीं होती क्या? सोलापुर के प्यार को शत शत नमन। ऐसा लगता है सोलापुर ने मुझे अपना बना लिया है। लेकिन मैं सोलापुर वासियों को
ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनावों के समय जब मैं आया था और आपने जो भरपूर प्यार दिया था और इतने कम समय में आज दोबारा आया हूं और मैं देख रहा हूं आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। सोलापुर के मेरे भाइयों बहनों, मैं इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। सोलापुर की पहचान टेक्सटाइल के साथ जुड़ी हुई है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में सोलापुर के लोग कई नए प्रयोग करते हैं, लेकिन उन प्रयोगों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। टेक्सटाइल उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और दिल्ली में बिठाई हुई आपकी सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध है। नौजवान को अगर रोजगार मिल जाए तो इस देश की आशाओं को पूर्ण करने की ताकत हमारे नौजवानों में है, हमारी युवा पीढ़ी में है। और उसके लिए हमारे युवकों की क्षमता बढ़े, उनके हाथ में हुनर हो, उनके कौशल्य में वृद्धि हो, हमारा नौजवान सामर्थ्यवान बने और सामर्थ्यवान नौजवान से, उनके कर्तृत्व से, उनके पुरुषार्थ से हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, ये सपना लेकर के हम योजनाएं बनाते हैं। और जिसका लाभ भारत में जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की संभावनाएं पड़ी हैं, जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की पुरानी नींव पड़ी है, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर के टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा सपना है। और इसका लाभ सोलापुर को भी मिलेगा, सोलापुर के नौजवानों को भी मिलेगा। आज दो महत्वपूर्ण कामों के लिए मुझे सोलापुर की धरती पर आने का फिर से एक बार सौभाग्य मिला है। हमारे देश में कई चुनाव इस मुद्दे पर लड़े गए और मुद्दा हुआ करता था बीएसपी। मैं बीएसपी पार्टी का नाम नहीं कह रहा हूं। बीएसपी बिजली, सड़क, पानी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व देते हैं, उसको अगर प्राथमिकता देते हैं,
तो लोगों में इतना पुरुषार्थ पड़ा हुआ है कि वो मिट्टी में से सोना बना सकते हैं। अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान सोना पैदा कर सकता है। और इसीलिए तो इस सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना का एक बड़ा बड़ा अभियान उठाया है वन में। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देना, कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाने को प्राथमिकता देना, उसी प्रकार से देश में औद्योगिक विकास, देश के सामान्य मानव के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन आए। आज गांव में डॉक्टर रहने को तैयार नहीं, शिक्षक रहने को तैयार नहीं, सरकारी मुलाजिम रहने को तैयार नहीं। वो शाम होने से पहले ही भाग जाता है, शहर में चला जाता है। क्यों? तो गांव में बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो टीवी नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है, तो डॉक्टर को, शिक्षक को रहने का मन नहीं करता। हमारी सरकार का सपना है 7 दिवस 365 दिवस 24 घंटे बिजली गांव में कैसे मिले। और इस सपने को पूरा करने के लिए एक तरफ बिजली का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी तरफ बिजली पहुंचाने का प्रबंध करना पड़ेगा और जन भागीदारी से एक महत्वपूर्ण काम भी करना होगा, वो है बिजली बचाओ। कुछ लोगों को लगता है कि सेना में भर्ती होंगे तभी देश सेवा होगी, चुनाव लड़कर के एमएलए एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे तभी देश सेवा होगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम बिजली बचाने में कोई योगदान करें तो भी वो देश की बहुत बड़ी सेवा है। मैं तो चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी देश सेवा का एक काम अपने जिम्मे लें। हर विद्यार्थी कर सकता है। हर महीने अपने घर पे जो बिजली का बिल आता है, हर विद्यार्थी उसको देखे और जब भोजन करते हैं तब माता पिता भाई बहन सबके सामने चर्चा करें, बिजली का बिल दिखा करके, और तय करें कि इस महीने अगर 100 रुपये का बिजली का बिल आया है तो अगले महीने बिजली का बिल 90 रुपये आ जाए, ये परिवार संकल्प करे। और इस काम को विद्यार्थी कर सकता है। एक विद्यार्थी भी अपने घर में महीने 10-10 रुपया बिल बचाएगा, घर के लोगों को भी लगेगा वाह, अपना बेटा बहुत छोटा है लेकिन कितना बड़ा काम करता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि चलो भाई बिजली का बिल कम हो, इसके लिए कुछ करें। गरीब परिवार को हर महीने 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया अगर बिजली का बिल बच जाता है तो गरीब के लिए वो बहुत काम आता है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए काम आता है। लेकिन ये तब बनता है, बिजली बचाना ये हमारा स्वभाव बने
बिजली बचाना ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बने, क्योंकि बिजली बनाने का जितना खर्चा होता है उससे कम खर्चे में बिजली बचाने करके हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और मैं देशवासियों को आह्वान करता हूं, अगर हमें भारत को आगे ले जाना है, गरीब की झोपड़ी में भी बिजली का दिया जले, ये हम सबका अगर सपना है तो हम भी बिजली बचाने का प्रण लें, शपथ लें, और बिजली बचने से औरों को जितना फायदा होगा उससे ज्यादा हम परिवार वालों को होगा। और मुझे विश्वास है कि मेरी ये बात स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षकों में, परिवारों में पहुंचेगी और आने वाले दिनों में बिजली बचत के अभियान में हम सफल होंगे। उसी प्रकार से हमारे देश में सब दूर बिजली के कारखाने नहीं लग पा रहे। कुछ राज्य हैं जो प्रगतिशील हैं, उन्होंने इस काम में प्रगति की है। एक जमाना था महाराष्ट्र भी बिजली के उत्पादन में हिंदुस्तान में बहुत आगे था। खैर, बात की हालत का तो मैं आज वर्णन करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो सही है। कोयला, गैस ये न होने के कारण बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। उनकी पीड़ा सही है, लेकिन ये पीड़ा मुख्यमंत्री जी आज व्यक्त कर रहे हैं। ये पीड़ा मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो 2 साल तक इस पीड़ा को मैं व्यक्त करता रहा था, क्योंकि मेरे में उस समय कहने का मुझे अवसर था। पृथ्वीराज जी के लिए बोलना जरा मुश्किल था, लेकिन मैं बोलता था। लेकिन भाई के बहनों, अब जिम्मेवारी हमारी है। हम जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है कोयले चोरी का। जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन हम नई नीतियों को लेकर के जल्द से जल्द कोयले की खदानों में तेज गति से काम चले। कोयले की खदानों में एनवायरमेंट को नुकसान किए बिना, जंगलों को नुकसान किए बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी से भूगर्भ से कोयला निकालने की तकनीक को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और जल्द से जल्द कोयला भी पहुंचेगा, बिजली भी पैदा होगी, बिजली भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी। भाइयों बहनों, मेरे पास गुजरात में जब मैं मुख्यमंत्री था, हम गुजरात में 24 घंटे 365 दिन गांव को भी बिजली देते थे। वहां बिजली जाना ये पता ही नहीं है लोगों को। हमारे पास अतिरिक्त बिजली थी उसके बावजूद भी, लेकिन वो बिजली देश के काम नहीं आती थी। बिजली के कारखाने में बंद करने पड़ते थे, क्योंकि बिजली ले जाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़े, वो ट्रांसमिशन लाइंस नहीं होने के कारण बिजली नहीं जाती थी। एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझे कहा, मोदी जी हमारे यहां चुनाव आ रहा है, दिल्ली में अंधेरा हमें परेशान करता है, आप कुछ बिजली दीजिए। मैंने कहा, मैं राजनीति को बीच में नहीं लाता हूं, मैं प्रबंध करता हूं। मीटिंग में था, मैंने आधे घंटे में उनको जवाब दिया, आपको जितनी चाहिए बिजली हम दे सकते हैं। मैंने हमारे अफसरों से बात करवा दी, उनके अफसरों से मिला दिया, फोन पे सब कारोबार चला।
दूसरे दिन मैंने पूछा सब हो गया, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी आप तो तैयार है, लेकिन बिजली लाने का मेरे पास तार नहीं है। तार नहीं होने के कारण दिल्ली अंधेरे में रह गई थी। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पूरे देश को जोड़ना आवश्यक है। जिस इलाके में बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाना आवश्यक है, और वही महत्वपूर्ण काम उत्तर को दक्षिण से जोड़ना, पश्चिम को पूरब से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम, जिसका आज उद्घाटन आपके सोलापुर की धरती से राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। दक्षिण भारत जहां बिजली की जरूरत है, महाराष्ट्र में जहां बिजली की जरूरत है, जिन राज्यों के पास अतिरिक्त बिजली है, उसको पहुंचाने के लिए ये ग्रिड काम आने वाली है। तो उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुजरात में एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना, जिसकी भागीदारी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान चारों की है, लेकिन पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार की परमिशन नहीं मिलती थी। नर्मदा डैम के काम की ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी, और उसके कारण हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया हुआ था बिजली पैदा करने के लिए। पानी कम होने के कारण जितनी बिजली पैदा होनी चाहिए होती नहीं थी। पूरी क्षमता का उपयोग करना है तो डैम का काम पूरा होना जरूरी था, लेकिन राजनीतिक कारणों से डैम की हाइट बढ़ाने की हमको अनुमति नहीं मिलती थी। 7 साल तक दिल्ली से हमारा झगड़ा चलता रहता था। नई सरकार बनने के बाद 10 दिन में ही वो परमिशन दे दी, डैम की हाइट बढ़ने का काम चल रहा है। लेकिन इससे महाराष्ट्र का क्या, आपको जानकर के खुशी होगी, इसके कारण अब बिजली पूरी क्षमता से पैदा होगी, और बिजली पूरी क्षमता से पैदा होगी उसके कारण महाराष्ट्र को हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये काम आज से 7 साल पहले हो सकता था। ये काम अगर हो गया होता तो आज पृथ्वीराज जी गर्व के साथ महाराष्ट्र को बिजली पहुंचा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। भाइयों बहनों, ऐसे कई रुके हुए काम अब मेरे ही करने नसीब आए हैं। आज पुणे सोलापुर हाईवे का भी शिलान्यास हो रहा है। आगे चल करके ये आपको कर्नाटक से भी जोड़ेगा। इसके कारण नितिन जी भी कह रहे थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट का उल्लेख करते थे, दुनिया में जहां जहां विकास हुआ है, आप अगर उसका अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले उस देश ने हिम्मत करके और कठिनाइयां झेल करके, 2 काम और रह जाए तो रह जाए, उसकी चिंता किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी। खास करके रोड नेटवर्क को प्राथमिकता दी, और रोड नेटवर्क को प्राथमिकता देने के कारण उन राष्ट्रों के विकास में बहुत बड़ी तेजी आई। साउथ कोरिया इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साउथ कोरिया हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा है। आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन
30 वर्ष पहले वहां के शासकों ने पूरे साउथ कोरिया को बीच में से एक बहुत बड़ा रोड बना दिया। बहुत आंदोलन हुए, लोगों ने विरोध किया सरकार का कि इतने पैसे गंवा रहे हो, खाने को नहीं है, गरीब देश है, भूखमरी है और आप रोड बना रहे हो। सरकार बहुत मक्कम थी, रोड बना दिया। देखते ही देखते इस रोड ने कोरिया की स्थिति को बदल दिया और वो कोरिया जो हिंदुस्तान के बाद आजाद हुआ था, इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आज से 10-15 साल पहले कोरिया के अंदर ओलंपिक गेम को उन्होंने आयोजित करने का सामर्थ्य दिखाया था। एक रोड बनने से जो सारा सोच बदल गई। भाइयों बहनों, रोड बनाने में इतनी ताकत होती है। रोड, रास्ता सिर्फ आपको ले जाता ऐसा नहीं है, आपकी सोच भी बदल देता है। और ये सही है, संपत्ति से रोड नहीं बनते हैं, रोड बनने से संपत्ति बनती है। और इसलिए जितने अच्छे रास्ते मार्गों के माध्यम से हम देश के हर कोने को जोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, गोल्डन चतुष्क बनाया था। बाद में वो काम अटक गया, लेकिन पूरे देश में उस रास्ते के नेटवर्क ने एक नया विश्वास पैदा किया था। नितिन जी के नेतृत्व में उस काम को भी हम तेज गति से आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो वाजपेयी जी लाए थे, उस सड़क योजना के कारण गांव गांव को जोड़ने की सुविधा में गति आई थी। उसी प्रकार से रोड नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, उसे भी बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए देश के कोने कोने में हर एक क्षेत्र को जोड़ना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगारी की संभावनाएं भी बहुत बढ़ती है। रोड बनाने में रोजगार मिलता है नहीं, रोड में लगने वाला सामान जहां चाहता है उन कारखानों भी के काम चलता है, वहां भी रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्ट वालों का भी मिलता है। एक प्रकार से रोजगारी बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। और इसलिए ये रोड नेटवर्क को भी हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण करके करने वाले हैं। ऐसे नहीं एक तरफ तो हम टूरिज्म बढ़ावा करने की बात करें, लेकिन रास्ते के वाला जो डिपार्टमेंट है उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ाने के लिए अच्छे रोड नेटवर्क की जरूरत है तो उसको प्राथमिकता देकर के उन रोड नेटवर्क को पूरा किया जाएगा। देश आज से 20-25 साल पहले रेल रोड नेटवर्क से संतुष्ट हो जाता था, लेकिन देश 21वीं सदी में सिर्फ रेल और रोड के माध्यम से संतुष्ट नहीं हो सकता। अब देश को हाईवेज भी चाहिए, आईवेज भी चाहिए। आईवेज का मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन वेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंटरनेट कनेक्टिविटी माध्यम से गांव गांव जुड़ना चाहिए। नए युग की आवश्यकता है। गैस ग्रिड चाहिए, वाटर ग्रिड चाहिए, बिजली की ग्रिड चाहिए। हर प्रकार से एक नए रूप का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल आज समय की मांग है और उसी की पूर्ति की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाला, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो चाहे रोड नेटवर्क के माध्यम से हो, ये जोड़ने के अभियान के हिस्से के स्वरूप आज मुझे सोलापुर आने का सौभाग्य मिला है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूं
और मैं विश्वास करता हूं ये काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और सोलापुर के विकास में और इस क्षेत्र के विकास में, हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सारे प्रयास यहां से प्रस्थान करें।